को तो फेंक ले। ये ले फेंक दी। अरे गिल्ले दुर्गा के दल की और देखते दुर्गा का दल कितने दाम बनाता है। जब जीतोगे तब नाच लियो। अरे नचेंगे भी और लो जी देखते सबसे पहले दुर्गा की दल से कौन आता है और कितने दाम बनाता है। चल भाई दुर्गे, ये कैसे भेजेगा? अरे भेज रहे हो चल भाई जित्तू। अरे दिखा दे इन्हें, चल। लो जी दुर्गा के दल से आ रहा है जीतू और देखते अपने दल के लिए कितने दाम बनाता है। शाबाश। लो जी जीतू बिल्कुल तैयार। ये लगाया टूल्ला। हो गया हुज्जी। तो तुमसे ना हो पाएगा। अरे चलो क्या कोई बात नहीं। चल भाई दुर्गे, अपना अगला कैसे भेज। अरे काम कर दी ये तो शेर आएगा शेर। देख लेते तेरे माटी के शेर को। अरे थारा भी तो मट्टी का शेर ही बहुत है भाई। लो जी हम देखते हैं दुर्गा की दल से कौन आता है और कितने दाम बनाता है। अरे चल भाई काले। लो जी दुर्गा के दल से आ रहा है काला। ये बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। देखते हैं कितने दाम बनाता है। लो जी दुर्गा तैयार बिल्कुल। ये काले ने टूल लगाया। ये लो जी यहाँ निशाना लगाने के लिए तैयार। ये गुल्ली को चूमा और ये हाँ जो गुल्ली छोड़ेगा वही मारेगा। वो पिछली बार जब जीतू ने छोड़ी थी तब तक नहीं मारी थी क्या? अरे पिछली बार की बात होती ऐसे कैसे हो सकते? कितना अच्छा होता है ना बचपन। और उससे भी अच्छे होते हैं बचपन के खेल। और अपने भारतीय देसी खेल, इनकी तो बात ही कुछ और है। इनमें जोश है, शोर है, उमंग है। हाँ गालियां भी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अपने भारतीय देसी खेलों में इतना कुछ होने के बावजूद हम अंग्रेजी खेलों के दीवाने हैं। और तो और अंग्रेजी बोलना तो शान बन गया है हमारी। लेकिन साहब सबसे बड़ी बात यह कि अंग्रेजी सभ्यता महंगी बहुत है। जब तक सैकड़ों पैसे खर्च ना करो खेल शुरू नहीं होगा। और इधर अपने भारतीय देसी खेल हींग लगी ना भिटकरी, रंग चोखा, खो खो, कबड्डी, कुश्ती सब एक से बढ़कर एक। पर अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है तो साहब मैं तो एक ही झटके में कह दूंगा गुल्ली डंडा। हाँ गुल्ली डंडा। और
अरे भैया चिपका है हो गया रे। अरे कहाँ रे कहाँ? जी हाँ, सब खेलों का राजा होता है गुल्ली डंडा। करना क्या है, किसी भी पेड़ की एक टहनी तोड़ो, गुल्ली डंडा बनाओ और दो लोग भी आ गए तो खेल शुरू। हाँ, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि गुल्ली से आंख फूट जाने का डर है, पर साहब मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, क्या क्रिकेट बॉल में सर फूट जाने का डर नहीं है क्या? और जो लोग डरते हैं ना, वो तो इस बात से भी डरेंगे कि कहीं सांप सीढ़ी खेलते हुए सांप ही ना काट जाए। मुझे आज भी मेरे बचपन का वो दिन याद है जब मैं और मेरा दोस्त गया, हम दोनों मैदान में गुल्ली डंडा खेल रहे थे। भाई गुल्ली डंडे का चैंपियन था गया, गुल्ली कैसी भी हो, सपाट नुकीली, गया उस पे ऐसे लपकता था जैसे जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। उस दिन मैदान में वो मुझे पिदा रहा था और मैं पिद रहा था। गया भाई, कल खेले, आज बहुत देर हो गई है। अगर मेरे बाबूजी को पता चलेगा कि मैं तेरे साथ खेल रहा हूँ, वो तो मेरा जहाज ही उड़ा देंगे। क्यों मैं मेरे साथ खेलने का दिक्कत है? अब पिटने की बारी है तो हमने बना रहा है। चल ना के बारी ले। चल चल। ये ले। इतनी दूर मैं नहीं लेके आता, इतनी दूर से। और तेरा तो बाप भी लेके आएगा, डंडा मारूंगा साले, एक चल ना के गुल्ली लेके आ। हाँ, तेरा तो डंडा ही ठीक नहीं है, पहले डंडा बदल फिर दूंगा बारी। डंडा? हाँ चल ठीक है, मैं डंडा बनाऊं तो गुल्ली। चल चल। अरे ए अब्बा। और नहीं लगी। और तुझे अब मैं दिखाता हूँ कैसे मारते हैं। और ले अब तो डंडा भी बदल दिया, चल जाके गुल्ली लेके आ। हाँ। गया भाई, तेरा गया जोड़ दो, कल ले लियो बारी। और मेरे को नहीं पता, मेरी बारी लेके जा। तू हमेशा ही ऐसा करता, चल जा। अच्छा, तू 3 बल पिलाएगा, मैं 3 बल पिलूंगा क्या? हाँ पिटना पड़ेगा। मैं तेरा गुलाम हूँ क्या? हाँ है तू मेरा गुलाम। मैं नहीं तेरा बारी, जो करना है कर ले, मैं जा रहा हूँ घर पे। दिखा जाके कर, मैं जा रहा कर हूँ। जाएगा। बारी दे मुझे, मजा नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ। बारी दे मुझे, मजा नहीं दूंगा। देखा कि नहीं बारी? देखा कि नहीं बारी बोल? दे। हाँ, गया की बारी नहीं देगा ये। चल जाके बारी ले। जा। जल्दी जल्दी। बारी तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त पे? पहले मेरा अमरूद वापस कर, कौन सा अमरूद? जो कल मैंने तुझे दिया था। अच्छा वो। और वो तो खेतों में पड़ा है, जाके ले ले। साले, वो इलाहाबादी अमरूद था, तेरे बाप ने भी देखा होगा। वो मैंने नहीं मांगा था, तुमने खुद दिया था। तुम अमीर लोग ऐसे ही होते हो, एक काम करते हो, 20 काम करवाते हो और फिर ढिंढोरा पीटते हो भलाई का। तूने धक्का कैसे दिया? ऐसे दिया धक्का। धक्का दिया, धक्का दिया। बोल बोल, चाहिए अमरूद? चाहिए अमरूद? चाहिए अमरूद? दो अमरूद, दो अमरूद, दो अमरूद। आजा दो अमरूद। साले, मेरे बाबूजी थानेदार हैं, तुझे जेल करवा दूंगा। साले, मेरे बाबूजी थानेदार हैं, तुझे जेल करवा दूंगा। साले, मेरे बाबूजी थानेदार हैं, तुझे
चल अगले ही पल हम एक हो जाते। बचपन तो बचपन है जी। कभी कभी बचपन मुझे भगवान का दिया हुआ एक वरदान लगता है, जिसमें जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी जैसे कोई भेदभाव नहीं है। पर जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं, ये अमीरी गरीबी, जात पात, ऊंच नीच हमारे बीच आ जाते हैं और दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। और सदियों से खड़े हैं, न जाने कब गिरेगी ये दीवार। खैर, बचपन में ही मेरे पिताजी का तबादला गांव से शहर में हो गया, तो शहर में जाके मैंने अपनी दीक्षा ग्रहण की और एक इंजीनियर बन गया। अब सौभाग्य से मेरा तबादला भी उसी जिले में हुआ जिस जिले के गांव में मेरा बचपन बीता। तो जिले का दौरा करते करते मैं अपने गांव पहुंचा और गांव पहुंचते ही मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मिट्टी मुझे आनंदित करने लगी। मेरा मन किया मैं उससे लिपट जाऊं और उससे पूछूं कि मैं तो तुम्हें नहीं भूला, मैं तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं, वही रूप। ये मिट्टी की खुशबू वो बचपन के हानी लौटा दो मुझको, चाहे ले लो जवानी, चाहे ले लो जवानी। तुम लोग गुल्ली डंडा खेल रहे हो? नहीं, मैं कुछ कहूंगा नहीं। मैं तो सिर्फ तुम लोगों से इतना पूछना चाहता हूँ कि इस गांव में कोई गया नाम का आदमी है? गया वो सफाई कर्मचारी। आप वो सफाई कर्मचारी की बात कर रहे हो? सफाई कर्म नाम तो गया है, लेकिन तुम बुला सकते हो उसे? 2 मिनट बाबूजी, मैं यूं गया और यूं आया, अगर फिर मैं आगे बताता हूँ तुझे। और चल ठीक है। तुम्हारा नाम बिड्डा है? नाम तो प्रवीण है जी, ऐसे सारे बिड्डा बिड्डा बुलाते हैं। और तुम्हारे पिताजी का नाम? मोहन। और तुम्हारे दादाजी का नाम ईश्वरचंद है? हाँ। और तुम्हारे घर में बड़ा सा पेड़ भी है पीपल का? वो तो काट दिया जी। सब पेड़ कट दिए और यादें भी। सुनो, मैं तुम्हारा ये डंडा देख सकता हूँ क्या? ओ फिर
मन तो करता है तुम्हारे सीने से लिपट कर एक ही पल में अपना सारा बचपन जी लूं। तुम्हारा मन नहीं करता क्या? मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हो रही। क्या कहीं आप बुरा ना मान लें? तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, नहीं, यही कि आप सरकार। सरकार? गया तेरे मुंह से आप नहीं तय चलता है तय। गया एक बार तुझे तय बोलना। नहीं, अब तो आप हो। मैं तय हूं सरकार। अरे गया इस सांप आपके घेरे से बाहर निकल। अब तो समाज में भी ऊंच नीच की दीवार नहीं है। अब तो सरकार भी कहती है कि हम सब बराबर हैं। तो कहां से आ रही है ये दीवार? कहां से आ रही है ये दीवार? सब बराबर। अरे सरकार, सरकारी फार्म भरो तो सरकार जात पूछती है, और आप कहते हैं कि कहां से आई ये जात पात। पंडित जी ने सच ही कहा कि आत्मा अमर होती है, कभी नहीं मरती, बस अपना रूप बदलती है। आज देखिए ना, नई नई जातियां बन गई हैं। कोई उच्च वर्ग, कोई निम्न वर्ग, कोई शहरी तो कोई ग्रामीण, कोई अंग्रेजी बोलने वाला तो कोई हिंदी बोलने वाला। बस रूप बदले हैं सरकार, रूप बदले हैं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे याद रखा। आपने मुझे याद रखा सरकार। गया याद तो मैं तुझे तब रखता अगर मैं तुझे भूला होता। एक बात तू भी सच बताना, तुझे भी मेरी याद तो आती थी ना गया? आती थी ना? हम क्या आपको याद करते? वो तो हमारे भाग अच्छे थे कि कुछ दिन आपके साथ खेले, वरना हमारी क्या गिनती है। लेकिन गया मैं कुछ नहीं भूला हूं। तुझे याद है वो डंडा जो बचपन में तूने तान कर मुझे मारा था? वो तो लड़कपन का लेकिन गया वो डंडा मेरे बचपन की सबसे रसीली याद थी। उस डंडे में जो अपनापन था, जो प्यार था, वो मुझे कहीं और नहीं मिला गया। मुझे कहीं और नहीं मिला। आप छोड़िए ना सरकार इस बात को, आप अपनी बताइए। मजे में तो रहे शहर जाके। मजे में नहीं गया, बहुत मजे में। तू बता, तू क्या करता है? मैं तो स्कूल में सफाई कर्मचारी हूँ। अच्छा, और वो जो मदन दुर्गा वो सब क्या करते हैं और कहाँ है? मदन और दुर्गा तो दोनों डाकिए हो गए हैं। और मतई? मतई? हाँ, मतई तो मर गया हुजूर। आप बताइए, आप क्या करते हैं सरकार? मैं एक इंजीनियर हूँ। अरे वाह, सरकार तो पहले ही बड़े आदमी थे। वो बचपन में पता नहीं होता ना, बचपन की गलतियों को माफ कर देना सरकार ने। क्या कहा? माफ कर दूं? बचपन की गलतियों का बदला तो तुझे चुकाना पड़ेगा गया। हाँ हाँ, आप बताइए ना सरकार। पहले तो यार मुझे सरकार मत बुलाओ। नहीं सरकार, मैंने कहा ना मुझे सरकार मत बोल, क्या बोल। ये कैसे कह सकता हूँ मैं? अरे तो मैं तुझे तू कह सकता हूँ तो तू मुझे तय क्यों नहीं कह सकता? आपकी बात कुछ और है। क्यों? मेरा कोई अलग रंग रूप आकार है क्या? आप अफसर हैं। पर तेरे लिए नहीं गया, तेरे लिए नहीं, तेरे लिए मैं आज भी तेरे बचपन का दोस्त सूरज हूं, जिसे तू मारता था, पीटता था, गालियां देता था। एक बात बताऊं गया, आज मैं बहुत बड़ा अफसर हूं, बड़े बड़े अधिकार हैं मेरे पास, बड़े बड़े लोग सलाम ठोकते हैं मुझे, लेकिन वो सलाम मुझे नहीं, वो उस अधिकारी को ठोकते हैं। गया, बचपन में जैसा अधिकार तू मुझ पर समझता था, वही अधिकार चाहता हूं मैं तुझसे। गया,
एक बार मुझे टाइम बोलना गया गया एक बार मुझे टाइम बोलना गया गया एक बार टाइम बोलना गया 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 एक बार मुझे चलना देगा नहीं, मुंह फोड़ दूंगा मैं तेरा। क्या कहा? मुंह फोड़ देगा मेरा? हाँ फोड़ दूंगा। चल फोड़ चल साले तेरी तो अब तो आपका बदला चुका दिया ना सरकार। नहीं। तो अब क्या चाहते हो सरकार? फिर सरकार तो अब क्या चाहते हैं? गया तू तू अब भी गुल्ली डंडा खेलता है ना? गुल्ली डंडा अब तक याद है तेरे को? क्यों? इसमें भूलने वाली क्या बात है? और वैसे भी गुल्ली डंडा तो मेरे बचपन की सबसे रसीली याद है। गया तुझे याद है वो हमारा सुबह सुबह उठ जाना और फिर हमारा वो पेड़ों पर चढ़ के टहनी तोड़ना और उससे गुल्ली डंडा बनाना, फिर मैदान में सब बच्चों का इकट्ठा हो जाना और मदन दुर्गा आगे गुल्ली डंडा खेलने, हाँ वो पिटाना वो लड़ना झगड़ना सब याद है। हाँ सब याद है। हाँ गया सब याद है। कितना अच्छा वक्त होता है ना, जहाँ ना कोई छोटा ना बड़ा, ना कोई छूट ना छूट, ना ही कोई जात पात। बड़े होते ही न जाने कहां से आ जाती हैं ये बीमारियां। बड़ों से आती हैं ये बीमारियां। गया तुझे वो दिन याद है जब मेरे पिताजी ने तुझे और मुझे खेलते देख लिया था और वो किस तरह चिल्लाए थे मुझ पे? तुझे कितनी बार कहा है उस नीच जात लौटे के साथ नहीं खेलना, तो मानता नहीं। ऐसे नाम रोशन करके ठाक लूंगा। एक तो वो तुझे पीट रहा था और तू ऊपर से पिट रहा था। ऐसे नाम रोशन करेगा हमारा। कितनी बार समझाया तुझे, लेकिन तुम मानता नहीं। मानेगा कि नहीं? माफ कर दो पिताजी, माफ कर दो। माफ कर दो तुझे, फिर खेलेगा उस नीच जात लौटे के साथ? बोल। नहीं पिताजी नहीं खेलेगा? खेलने जाएगा? नहीं जाएगा तुझसे? अरे क्या कर रहे हो उसे? मार डालोगे क्या? समझा दो उसे। दोबारा उस नीच चार लौड़े के साथ खेलते हुए मैंने देख लिया ना, तो टांगे तोड़ के रख दूंगा इसकी मैं। क्यों बात का पतंग बना रहे हो? बच्चे ही तो हैं, आपस में खेलते हैं, बड़े हो जाएंगे तो समझ जाएंगे। बच्चे हैं। आज वो नीच चार लौड़ा इसके साथ खेल रहा है, कल को हमारे साथ बैठकर खाना खाएगा और एक दिन हमारे सर पर बैठकर हम पर हुक्म चलाएगा। अच्छा लगेगा तुम्हें? बोलता नहीं। क्या नाम है उस लौटे का? जी गया कितना समझ उसे अपनी जिंदगी से। भूल जा। जी भूल गया। तेरी इस भूल में भी गया नहीं आना चाहिए, समझे? समझा दे इसको, वरना टांगे तोड़ के इसकी कहीं अटका दूंगा मैं। ठाकुर हूं ठाकुर। समझा दूंगी। माँ गया के जब खेलना इतना बड़ा अपराध है क्या? क्या बताओ मेरे बच्चे? चलो हाँ मुझे खाना दो। हाँ मेरे बच्चे। अपराधी तो पिताजी की सोच थी गया, पिताजी की सोच थी। अच्छा तभी तूने कहा था कि अगर तेरे पिताजी ने तुझे मेरे साथ खेलते हुए देख लिया तो तुझे बहुत मारेंगे। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो तब भी खेले थे, हम आज भी खेले। अरे आज भी? गया मैं तो बोलता हूँ आज तू मुझे पिटाना और आज मैं पिटूंगा। अरे क्या मजाक करते हो आप? इतना बड़ा अफसर और गुल्ली डंडा खेलेगा? हाँ यही कहना चाहता ना? नहीं अब नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं? अब तो हम बड़े हो गए हैं ना। यही तो समस्या है गया कि हम बड़े हो चुके हैं। चलो फिर छोटे हो जाते हैं। लेकिन गुल्ली डंडा तो बच्चों का खेल है। हाँ मैं जानता हूँ गुल्ली डंडा बच्चों का खेल है, लेकिन मुझे फिर भी खेलना है।
आप समझते क्यों नहीं हैं? गया तू क्यों नहीं समझता? चलना एक बार गुल्ली डंडा खेलते हैं। चलना यार, मान जा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो फिर वो वहां पे छज्जू के चुबारे पे चलते हैं। वहां ना तो तुम्हारा रहा और ना ही हमारा। वहां तो अब बड़ी सी बस्ती बन गई है। और वो जो सरकारी स्कूल के पीछे बड़ा सा मैदान था वहां, वो मैदान भी अब नहीं रहा। वहां तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। खेलने के लिए मैदान बचे ही कहाँ। तो गया मेरे भाई, तू तो इसी गांव का है ना, तू ही बता दे कोई जगह जहां गुल्ली डंडा खेल सके। वो गांव के बाहर एक कच्चा रास्ता हुआ करता था ना, वो अब बंद हो गया है। वहां पे चलते हैं। हाँ ये ठीक रहा। तो तेरा मैं बंगले में जाके अपनी गाड़ी उठाऊंगा और फिर हम साथ में चलेंगे। चल सुनिए सुनिए, आप गाड़ी से चलिए, मैं साइकिल से आता हूँ। गया 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 गया। मैं क्या कहता हूँ गया, मैं साइकिल चलाता हूँ और तू पीछे बैठ। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना, साइकिल आपसे चलेगी नहीं, ये कहना चाहते ना? चल बैठ। तू बैठ गया, मैं नहीं गिराऊंगा तुझे, बैठ। ध्यान से चलना सरकार। हाँ गया, बैठ तो गया, ध्यान से। हाँ गया, आती है मुझे। अरे खड्डा है, ध्यान से। अरे गया चुप हो, तूने पिछली बार भी मुझे गिरा दिया था। अरे ध्यान से चलाइए ना। गया कितना खूबसूरत है अभी ये अपना गाँव। हाँ, बचपन के दिन याद आ रहे हैं गया। अरे ध्यान से सरकार, बहुत डर लग रहा है। गया खड्डा, अरे गिरा दे मुझे। चिल्ला चलाइए ना, हाँ, घुमा चला रहा हूँ। हूँ। हाँ। अरे ध्यान से, गिरा दिया था। मुझे पकड़ाइए आप साइकिल, मुझे दे दीजिए। गया मैंने तुझे इससे पहले इतना डरा हुआ और खुद को इतना खुश कभी नहीं देखा। चलिए सरकार। चलो गया जी, वो छज्जू का बाड़ा है ना? हाँ, देखिए तो कितनी बड़ी बस्ती बन गई है वहाँ। हाँ गया, सब सब कुछ बदल गया है। आइए सरकार। और गया वो तो वही बाग है ना जहाँ से हम आम सेब और अमरूद तोड़ के खाया करते थे। जी वही है। और वहाँ एक पाली भी था और वो माली हमें कभी नहीं पकड़ पाया। हाँ मुझे याद है, वो कभी नहीं पकड़ पाया। जी गया, मैं क्या बोलता हूँ जी, चलना जामुन खाते हैं। जामुन अभी रहने दीजिए ना, मैं आपको कल खिला दूंगा जामुन। अभी हम चलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, नहीं तो अंधेरा बहुत हो जाएगा। चलिए बैठ के आओ, बैठिए। चल गया, ध्यान से है। कुछ चीजें गया अभी भी नहीं बनती है हमारे गाँव में। ये साइकिल भी मेरा वही है जिसपे तूने मुझे गिराया था। हाँ याद है ना, एक बार गिराया था आपको। हाँ याद है मुझे। अभी आप बताइए, आपको डर तो नहीं लगा मेरी तरह? नहीं ज्यादा नहीं लग रहा, थोड़ा सा तो लग अभी रहा। मैं ध्यान से, अब पहुंचने वाले हैं। बस क्या पहुंच गए। लीजिए। वाह मेरे दोस्त वाह, ये तो वही जगह ना जहाँ हम बचपन में खेला करते थे। जी वो नाला रहा, वही नाला जहाँ पे हमारी बहुत सारी गुल्लियाँ गिरी थी। हाँ, लेकिन वो गुल्लियां आप कहाँ मिलेंगी? हाँ लेकिन हमारा गुल्ली डंडा, वो मैं अभी लेकर आता हूँ ना गुल्ली डंडा। आप रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। रुकिए रुकिए। बचपन में इस गया ने मुझे बहुत पिटाया था। अब मैं तो गुल्ली डंडा रोज खेलता हूँ, ये खेलता नहीं होगा, तो आज मैं इससे अपना सारा बदला पूरा करूंगा। आने दो इसे। बन गया गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडे में बहुत सीधी बनती है। ये लीजिए सरकार, गुल्ली डंडा तैयार है। गया इसे तू ही रख ले, आज तू मुझे पिदाना और मैं पिद लूंगा। नहीं नहीं, मैं पीतूंगा और आप पिताना, क्योंकि बचपन में भी तू पिलाता था और मैं पिता था। सही पकड़े हैं। गया हम खेलने क्या वाले हैं? भित्ती, पिदन पिदाई या दाव? भित्ती खेलते हैं। भित्ती खेल। हाँ। अच्छा बेटा, बहुत चालाक है। खुद तो तू भित्ती दे देगा और मुझसे दी नहीं जाएगी। शहरी हो गए हो ना। तो हम
हम पिगन पिटाई खेलते हैं। ठीक है, ठीक है, तू डंडा दे। जैसे आपकी मर्जी। गया ये बनाया मैंने गोला। अरे आपको तो सब याद है। मुझे पिटाना भी याद है। चल पीछे। हाँ देख लेते हैं। चलिए मारिए, खेलिए। थोड़ा और पीछे होने गया। यहाँ पे ठीक है, मैं पकड़ लूंगा। हाँ तो चलू गया। हाँ आवे। तैयार है गया। तैयार हूँ। ये मारा मैंने। देखा गया कितनी दूर गई। अरे वाह, पहले ही टूट में इतनी दूर। चल गया, उठा के लेके आ। रखिए, डंडा नीचे रखिए। हाँ 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 रख दिया। रुक, रुक, रुक। हाँ पीछे से मार। यहीं से उठाई थी। जहां से गुल्ली उठाएगा वहीं से मारेगा, मुझे मत बता। चल पीछे यहाँ से से उठाई। थोड़ा और पीछे। नहीं। हाँ यहीं से उठाई। हाँ यहाँ से मार। चल ये देखिए। गया। गुल्ली तुझसे पकड़ी नहीं जाती है, ठीक है, निशाना तुझसे लगता नहीं है। अब सोच मैं तुझे कितना पिटाऊंगा। देख लेते हैं। चल दिखाता हूँ। चल चल मारिए। तो तैयार है गया दूसरी बार। हाँ तैयार हूँ। ये मैंने मारा नहीं लगा, नहीं लगा टुल्लर। क्या टुल्ले लगा? मैं ये देख रहा था कि गुल्ली उछलती भी है नहीं। ठीक है, खेलिए। हाँ हाँ चल एक बार और दे। हाँ पता लग गया ना, उछल रही है। हाँ हाँ उछल रही है। ध्यान। ठीक है। बस बस, अब तो नहीं, बस बस। कैसे डंडा लेके आया तू? क्यों? मेरे हाथों में देख कितना पसीना आ गया। खराब डंडा लेके आता है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? डंडा फिसला है तो। अरे बारी दे, अब की बार दे गया। ठीक है, एक बारी और ले लीजिए। साला पहले भी रौंडी था, अब भी रौंडी। तैयार है गया? हाँ हाँ तैयार हूँ। तो ले गया। हाँ आने दीजिए। अब देख गया। देख रहा हूँ। ये मारा मैंने। देखा गया। चल गया, उठा के लेके आ। जा जा जा। हाँ तो आप खूब खेल रहे हैं सरकार। हाँ हाँ खूब निकाल लेके आ। हाँ हाँ बताओ। डर क्यों? हाँ 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 रुक रुक रुक। हाँ अब मार गया। यहीं से उठाई थी। हाँ हाँ देखा मैंने। चल मैं मार। रौंडी नहीं हूँ। हाँ चल मार मार। टंग की आवाज आई, टंग की आवाज आई। अरे ईंट पे लगे। टंग की आवाज आई है। ईंट पे लगे। टंग की आवाज आई है, मैंने देखा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ क्या कहा? नहीं, वो ईंट पर ही लगी होगी ना, नहीं तो इतनी आवाज ना आती। हाँ 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 सही बोल रहे हैं। क्या ये वही गया जिसके साथ मैं बचपन में खेला करता था या कोई और? बचपन में अगर कोई गया के साथ थोड़ी सी भी बेईमानी कर दे तो ये उसका हाथ मरोड़ के गर्दन गुच्ची में ले लेता था। लेकिन आज गया जी मैं तो कहता हूं तू बारी ले ले। नहीं नहीं, आप खेलिए। अरे मैं दे रहा हूं एक बारी ले ले। रहने दीजिए ना, कल खेलेंगे, अंधेरा बहुत हो गया। अरे गया तू ले ले एक बार। कल खेल लेंगे सरकार, बहुत अंधेरा हो चुका है। जैसे ही गया ने कहा कल खेलेंगे, मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। आज तो मैं बच जाऊंगा, कल पता नहीं कितना पिटाएगा। आज तो अंधेरा मेरे को बचा लेगा। नहीं इसको आज ही बारी देता हूँ। गया जी नहीं नहीं तू आज ले ले। रहने दीजिए ना, फिर कभी खेलेंगे। क्यों नहीं? फिर कभी खेलेंगे, सब तो दिख रहा है। तू ले बारी अपनी। गुल्ली दिखेगी नहीं हजूर, अंधेरा बहुत हो गया है। अरे कैसे नहीं दिखेगी? देख मैं तेरे को दिखाता हूँ। ये रहा डंडा, ये रही गुल्ली, दोनों तो दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलिए। हाँ आवे रुक रुक गया। तैयार हो? हाँ हाँ गया चल आवे। हाँ ये लीजिए। गया तू तो हो गया। चल गया, ऐसा कर एक बारी और ले। नहीं नहीं, रहने दीजिए, अब तो बहुत अंधेरा हो गया।
अरे कह रहा हूँ ले ले एक बारी, बाद में मत कहियो। रहने दीजिए, अभी हम चलते हैं, कल खेल लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, चल 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 चल। आइए ध्रुव, सुनिए सरकार, कल को हमारे गांव में गुल्ली डंडे का खेल होने वाला है। सभी पुराने खिलाड़ी आएंगे। आपके पास जब भी फुर्सत हो तो मुझे बता दें, मैं सभी को बुला लूंगा। सभी पुराने खिलाड़ी आएंगे। मेरा ऑफिस खत्म होगा 4 बजे, तो गया एक काम कर, कल सबको 5 बजे का टाइम दे दे। 5 बजे का, पर सभी पुराने खिलाड़ी आएंगे ना? हाँ सभी आ रहे हैं, आप बैठिए, मैं सभी को 5 बजे बुला लूंगा। ठीक है गया, ठीक है, चल चला, चल बैठ, चल। नमस्कार। हाल में सभी उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, मैं सभी का बारंबार हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और यहाँ पर प्रधान चंडीगढ़ से मैडम से मैं निवेदन करूँगा कि अपने दल के कलाकारों का परिचय करवाएं। एमपी में, मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने इस राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया, उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। चंडीगढ़ से यहाँ आने का, आपका बहुत ही सुंदर प्रदेश और आपका बहुत ही सुंदर ये शहर देखने को मिला। हम सब लोगों को बहुत ही पसंद आया। सबसे ज़्यादा आभारी रहूँगी संतोष पांडे जी, इनके पिताजी की, और ये एनजेडसीसी के लिए हम सब आभारी हैं, क्योंकि एनजेडसीसी ने हमें इसका सहयोग कर यहाँ भेजने का उपराला किया, यहाँ भेजने का कोशिश की। यहाँ कुछ दोस्त मेरे, विनीता, तिवारी जी, सबके लिए बहुत बहुत मेरे मन में आभार है। विजय जी जो भोपाल से हैं, सब लोग कल से हमारे यहाँ बड़ी कोशिश से ये लोग हमें पंजाब के लोगों को पंजाब का माहौल देने की भी कोशिश इन्होंने की। तो अभी मैं जैसे इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करूँगी। वो लास्ट में मेरे हम सब मेरे पति भी हैं, हर जगह इनका साथ मेरे और कुश्ती के पहलवान के रोल में, आपकी बहुत सारे रोलों में बहुत सारे कैरेक्टर्स किए। निखिल, ढोली तथा 8 बच्चों के रूप में थे हमारे साथ चरण जी। आगे लड़के का भी कैरेक्टर किया, लड़की का भी किया, ध्वनि खट्टर। और गया के कैरेक्टर में आप लोगों ने देखा सुमन जी। छोटा सूरज आपने देखा अमन जी। सूरज की मदर के कैरेक्टर में मेरी अपनी क्लासमेट, हम लोग 22-23 सालों से फील्ड में इकट्ठे काम करते हैं पटियाला में, तो पिंकी सब। उसके आगे अभी लड़के के रूप में खड़ी दिखाई दे रही है, पहले 2 चोटियों में नजर आई, सुमन प्रीत। छोटे गया के रूप में मानव। और उसके आगे एक डांसर, एक कुश्ती वाला, मार्चू सा पहलवान
नमोस्तुते। और सूरज के रूप में आपने देखा अभिषेक बंसल। यहाँ की खुशबू हम साथ किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश वालों, आपके साथ आप एक एक बनने का मैं हजार बार की धन्यवाद बोलूँ तो वो कम है। बहुत बहुत ज्यादा प्यार देना, बहुत बहुत धन्यवाद।